हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौज की कि भाई जो जीवन है उसमें मौज कैसे हो। तो अगर देखा जाए तो जैसा कि भाई समाज में जैसा चल रहा है, अगर देखा जाए तो जीवन कष्ट के अलावा, दुख के अलावा कुछ दिखता नहीं। बीच में थोड़े बहुत पल आते हैं भाई खुशियों के, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है आदमी चिंता में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में और दुख में फंसा ही रहता है भाई। कदे कुछ और कदे कुछ आता रहे है। तो भाई अगर यही जीवन है तो भाई कोई हैरानी की बात नहीं भाई। लोग सुसाइड कर लेते हैं या पागल खाने में पहुंच जाते हैं, और उनमें भी आदमियों की संख्या ज़्यादा है औरतों के मुकाबले। उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि भाई एक तो औरतें जो भी स्ट्रेस हो या दुख हो या सब जो है ना, एक तो बोल के निकाल लेती हैं भाई। तो कहते हैं ना भाई, ज़्यादा बोलती हैं तो वो बोलना उनका एक तरह से रेचन हो जाता है, या रोना हुआ, हंसना हुआ, ये सब जो है ना रेचन के तरीके हैं। तो औरतों के लिए आसान है, अब आदमियों के लिए वो चीज़ मुश्किल बना दी। सोसाइटी में कंडीशनिंग इसी कर दी कि भाई जब बच्चा रो है ना के छोरियाँ निकाल रो है, तो उससे क्या हुआ कि भाई रोना एक कमजोरी का प्रतीक बन गया, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। भाई आंसू दोनों चीज़ों में आते हैं, जब आदमी दुख से भरता है और जब आदमी ओवरफ्लो होता है जॉय से। दोनों केसेस में जो है ना आंसू टपकते हैं। और ये मेरे को नहीं पता भाई किसने बनाया है। भाई लड़का नहीं रो सकता, लड़की रो सकती है। तो हैरानी नहीं कि भाई ज़्यादा आदमी सुसाइड कर रहे हैं, ज़्यादा आदमी पागल खानों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो निकासी का द्वार बंद कर दिया, जो एक नेचुरल निकासी थी कि भाई जिससे आप रेचन कर सकते थे, अपना वोमिट कर सकते थे, अपना दुख दर्द, वो आपका बंद करवा दिया है भाई। समाज ने ऐसी धारणा बना दी कि भाई ये कमजोरी की निशानी है। भाई कौन आदमी कमजोर होना दिखना चाहोगा? क्योंकि हमने स्ट्रेंथ और कमजोरी की भी परिभाषाएं ऐसी बना दी भाई। ताकतवर वो भला जो भारत नु दिखे नु कति पथरीला, लेकिन हकीकत हमेशा उल्टी होती है। आदमी बाहर से कितना ही शक्तिशाली दिखता हो, लेकिन ऑन एवरेज आप देखोगे तो औरतों की जो एज है वो हमेशा ज़्यादा होती है, मतलब आदमियों से जीने की। जैसे आदमी 60 की उम्र में मरता है तो भाई औरत 65-70 खींच जाती है। उसका मतलब तो कमजोरी का और स्ट्रेंथ का आपकी फिजिकल ताकत से मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें मिलके जो कदे आपने वैक्सिंग, अगर आपने सुना होगा, वैक्सिंग इतना गंदा तरीका है, मतलब इतना दर्द भरा है। मनते एक बार मतलब मेरी जो पार्टनर हुआ कर रही थी, निकल हम भी करा के देखा भाई कितना दर्द बता में हुआ है, तो मैं एक हमारा भी करके देखा दे। और भाई साहब वो दिन है कदे मैं दोबारा वैक्सीन की सोच भी नहीं सकता, मतलब। और वही औरतों में सहन शक्ति ज़्यादा है, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आदमी को तो हमने एक्सप्रेशन का मौका ही नहीं दिया कि भाई तुम अपने आप को कमज़ोर दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी आदमीयता को ठेस पहुंचेगी। तो यार ये पता ना किसने ये जंजाल बनाए हैं। और भाई इतना बता दूं मैं, जो इंसान रो नहीं सकता ना, वो खुल के हंस भी नहीं सकता। तो तुम पाओगे जो आदमी ऊपर तक घड़ा करड़ा दिखाओ है ना, वो कदे आनंदित भी नहीं हो सकता। तो भाई ये तुमने देखना है कि भाई जब तुमने हंसना है तो रोना भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो कर दिन हो है, रात के बगैर दिन नहीं होती। अरे भाई अंधेरे के बिना उजाला नहीं हो सकता।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज है ना, हम अपोजिट देखा। हाँ, जीवन के बिना मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु के बिना जीवन नहीं हो सकता। हमने ये चीज उल्टी दिखे हैं, पर ये एक्चुअली एक है। ये न्यू मान लिया कि भाई हम जीवन ने तो सेलिब्रेट करना, बोले हैप्पी बर्थडे और ये और वो, और को मर जा तो उसमें दुखी होने की बात के है भाई? मरेगा नहीं तो जीवन का कुकरा होगा। ये बच्चे को मरे नहीं तो तुम सोचो इस दुनिया की हालत क्या हो जाएगी। तो मरना भी जो है एक तरह से भाई ऑर्गेज्म है, जो अगर भाई संभोग का एक आखिरी चरम हो ऑर्गेज्म, तो वो जिंदगी का जो आखिरी चरम है वो डेथ है। तो हम उसने क्यों नकारात्मक लिया? उसने भी हम एज अ चेंज ना लेवा कि भाई हाँ एक पहलू खत्म होया, अब दूसरा शुरू हो गया। तो ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री है। हमने इसको उल्टा बना दिया कि भाई सब ने सेहत तो चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए। ये बीमारी के बिना हमने सेहत का बेड़ा भी लगेगा। तो जित भी ये चाहत अटक जा है ना, भाई चाहिए तो यो हो गया, यो उड़े दुख बन जा है। जो भी हो गया जो उसने हम स्वीकार कर लें। अब ठीक है, यो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। भाई मान लो कोई क्या में फेल हो गया, या कोई क्या में मतलब रिजेक्शन हो गया, भाई किसी थी ऑफर करा था कि मैं, और भाई किसी थी प्रपोज करा था, रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। वो कोई न्यू थोड़ी उसने थारा प्रपोजल रिजेक्ट करा है, थम तो नहीं रिजेक्ट करे। अच्छा तुमने न्यू महसूस हुआ है, तुम रिजेक्ट कर दिए, तो वो थारी एसोसिएशन गलत है। तो जब भी एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो जो तनाव है वो अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जीवन थोड़ा है ना सरल हो जाएगा। हमने जीवन को इतना मुश्किल बना दिया कि वो दुख दिखने लग गए, और जीवन जैसा है वैसा है। अब हम स्वीकार की बात करते हैं, तो भाई जब हमने स्वीकार भाव कर लिया, पहली बात तो जो सबसे बड़ा साका होया है वो यो होया है कि बचपन से मारती न्यू सिखाया गया, भाई तुम जिसे हो ना उसे ठीक होना, तुमने कुछ बनना पड़ेगा, तुमने कुछ होना पड़ेगा, तुमने कुछ करना पड़ेगा। जब तुम स्वीकार हो गए अपने माँ बाप की नज़र में, अपने भाई हस्बैंड वाइफ की नज़र में, अपने बच्चा की नज़र में, इस सोसाइटी की नज़र में, और भाई जब तुम ना अवार्ड देंगे तुम कम न्यू हिसाब कर दो भाई तोप, तो हम तुमने सर्टिफिकेट देंगे, तुमने अवार्ड देंगे, तुमने रिवार्ड देंगे। तो यो एक इसी गाजर पकड़ा दी। अब उसके चक्कर में आदमी भाजम बाज मतलब पूरा जीवन ही खत्म हो जा, वो भागदौड़ खत्म ही नहीं होती। मतलब वो 3 इडियट वाली बात है कि लाइफ इज अ रेस, भागो। अरे भाई कदती भाजोगे, अंत तक सब उड़े जाना है सबने। तो जो थोड़ा बहुत जीवन है उसने जीवेंगे कद ना। तुम मतलब बच्चे थे तो बोला भाई तुम बड्डे हो जाओ फिर जी लियो अपनी मर्जी तय। अब भाई बड्डे होए तो बोला तुम न्यू करो, पहले एडमिशन ले लो बढ़िया है कॉलेज में, फिर जी लियो अपनी ज़िंदगी। और वह कॉलेज में भी हो गया, और भाई नौकरी भी होगी, बोला बढ़िया नौकरी मिल जाएगी ना, फिर थारा जीवन सरल। अब नौकरी भी होगी, अरे भाई बढ़िया ब्याह हो जाएगा ना जब थारी ज़िंदगी सेट, बस वो भी हो गया। अरे भाई बालक भी हो गए, अरे न भाई ढाके 3 पात मेरा वो कदा होगा वो टाइम वो टाइम कदे आओगा कि नहीं। ये बालक हो गए भी न पालो नहीं, मौज की बात ना करो, ये भी यार बालक थारी जिम्मेवारी। तो मतलब पूरा जीवन हमने जो ये प्लान बाय कर लिया भाई, यो एक आइडिया सोसाइटी ने बना दिया, जब हमने वो प्लान बाय कर लिया तो हम फंसे। ये भाई बालका की जिम्मेवारी, और बोला भाई बालका की जिम्मेवारी खत्म हुई तो भाई पोते की जिम्मेवारी तो यो चीज़ तो कदे खत्म हो ही नहीं सकती।
अरे भाई जब तुमने यह आदत बना ली कि भाई हम कदे उस दिन जीवाएंगे जब न्यू हो जाएगा, तो भाई वो एक आदत बन जा है, वो आदत इसी बन जाएगी। आगे भाई कदे तुम प्रेजेंट में जिए नहीं पाओगे, क्यों भाई जीवन तो हमेशा प्रेजेंट में हो सके है, जीना तो हमेशा प्रेजेंट में हो सके है। तुम चाहो ना चाहो रहे तो तुम प्रेजेंट में इसको हो, पर न्यू तो एक टाइम मशीन इसी तो बनी ना, फ्यूचर में चले गए। अब जब थारा वो बड़ा महल बन जाएगा, उड़े पहुंच तो नहीं गए तो ख्याल में पहुंच ही जाओ। असलियत में तो तुम आज भी अड़े हो जितसो। यो एक मोमेंट मिल रहा है मेरे अर्जुन की, और उससे ना मिस कर दिया। हाँ उस चक्कर में ख्याल में हाँ भाई मेरे द्वारा जब न्यू हो जाएगा, मैं जब इस पद पे पहुंच जाऊंगा, मेरे द्वारा जब इतना धन हो जाएगा, मैं जब उस ताक गले कट जाऊंगा, जब जीऊंगा। अरे भाई वो टाइम कदे आता नहीं, क्यों भाई कोई ना कोई तो हमेशा थारे आगे रहेगा किसी न किसी फील्ड में। मान लो तुमने पीछे की दौड़ में बाज लिया, तुम तो पीछा तुमने खूब कमा लिया, फिर तुम न्यू दिक्कत होगी भाई वो फलाना बढ़िया सेहत ले रहा है और मैं इमन सेहत की दौड़ में दौड़ना है, तो भाई ये दौड़ तो कदे खत्म हुए है ना। हमेशा जो यह आदत बन जाएगी फ्यूचर में रहने की, वह जो है वह आदत दिक्कत है। भाई तुम करो कुछ भी, पर जीना तो आज को, जीत आज को हो। पर पास्ट में जाकर तो जी नहीं सकते तुम। बोला भाई मेरे तो यो था, यो नहीं है, अरे मैं कदे जवान था आज मैं बूढ़ा हो गया, ओहो कदे मैं बच्चा था और आज मैं जवान हो गया, आज मैं मतलब जिम्मेवारी आ गई मेरे ऊपर। मेरा तो जीवन मतलब उस टाइम बढ़िया था, और जब उस टाइम थे जब नहीं उठारा मैं जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा वो दिन स्वाद होगा। तो पूरा जीवन के दूसरा पाछे की सोच में लकड़ गया, के आगे की सोच में लकड़ गया। वो जो यो आज मिला था उस चक्कर में वो भी खो दिया। समझ रहे हो? तो भाई मौज लो, एक नारा दूं हूं, मौज लो और रोज लो, बाट मत देखो कदे कम होगा जब जीवाएंगे। भाई जो आज जीवेगा ने, जो जिन आज जीना सीख लिया वो हर स्थिति में जी लेगा, हर स्थिति में मौज ले लेगा, चाहे कम हो ना हो। ये बाहर की चीज तो आनी जानी लगे रहेगा। आज थारी 10 लाख की डिमांड है, वो 10 लाख जब हो जाएंगे उतने थारी डिमांड 1 करोड़ पे पहुंच जाएगी, 1 करोड़ हो जाएंगे इतने 10 करोड़ की। और जब एंड्रयू कार्नेगी 4 अरब का मालिक, जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई, बोला आखिरी टाइम में उसका सबसे बड़ा दुख यो था कि यार मैं सिर्फ 4 अरब जोड़ पाया, मेरी तमन्ना थी 10 अरब करने की। तो जब यार उसकी नहीं पूरी हो पाई तो हमारी हो जाएगी। तो भाई जब तुमने बेरा हुआ, इच्छा तो हमेशा फ्यूचर में रहनी है, पर जीना हम ना आज में है। प्लानिंग करो सब करो, पर जीवन जो है वो आज में है, जिया जा सकता है। और वो के तरीका है, पर जो भी काम करो ना फुल रस्ते लो, उसमें न्यू मत सोचो भाई इस मैंने मिल लगा किए। जब यह बात आ जाए ना भाई मैं यो काम करूँ हूँ तो मैंने इससे इतना धन मिल लगा, इससे मेरी प्रमोशन हो जाएगी, इससे मैंने न्यू मिल जाएगा, तो थारा ऑलरेडी जो विचार जो है ना फ्यूचर फोकस हो गया। और जब वो फ्यूचर फोकस हो गया तो तुम आज में तो रस ले नहीं पाए। मतलब 5 साल मैंने एक प्रोजेक्ट पे मेहनत करी, इस चक्कर में काल मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, और बेरा लगा दूसरा तीसरे साल में मेरा मैं बीमारी होगी, और ले वो प्रोजेक्ट भी गया, वो नौकरी भी गई, और वो डेजिग्नेशन तो आया ही नहीं कदे। फिर सारी उम्र का वो दुख आए वे 3 साल मैंने न्यू खराब करे। तब भाई क्यों ऐसा मौका दे भाई के वो और के ऊपर क्यों डिपेंड हो? जब तुम मौज आज ले सको तो क्यों उसने टाड़ो? और वो तरीका सिंपल है, भाई काम वो करो जी में थारा स्वाद है। छोड़ो सोसाइटी के का है, कौन सा काम बड़ा कौन सा छोटा, इसमें कोई ये सारे बनाई और चीज हैं। दुनिया नो का है बोला ओहो बड़ी पोजीशन में पहुंच गया, बैठा खा है। अरे यो शरीर बैठन थी बनया नहीं, पहली बात है। अरे भाई शरीर ने बैठा के जो हमने बैठा दिया भट्ठा, फिर पहुंचो भाई कदे फिजियो के जाओ भाई, कदे डॉक्टर के जाओ, कदे ऑपरेशन कराओ, कदे सर्जरी कराओ। अरे भाई एक भैया जो साइकिल शुरू हो जा है चक्कर लाने वाली, तो याद कदे खत्म होती नहीं, मरे पेंडा छुट्टा है। तो भाई टाइम सर अपने ध्यान दो। अब भाई कौन सी चीज में मेरी मौज है, उसका थारी सिर्फ खाने में मौज हो
तो भाई अपने ठीक से उससे हिसाब से अपने करो, जो भी काम करो अपने बन जाओ सेप। और भाई न्यू कह बोला भाई मेरी तो बस पीने की मौज है, तो भाई तुम वाइन टेस्टर बन जाओ। भाई गैरी भी अपना कितना बड़ा धंधा बनाएगा। तो भाई आज की दुनिया में इससे बढ़िया मौका किस कदे नहीं आओगा जब तुम हर दर इतनी चॉइस है, तुम जो करना चाहो कर सको हो। बस वो जो गधे के मुंह को पट्टा बांधते हैं ना, वो एक के डायरेक्शन में देखा है, बस वो पट्टा जो है सोसाइटी ने जो मारा बांध दिया। अब तुम एक के डायरेक्शन में देखो भाई, नौकरी करना है भाई, जो बल पे करी जाओ और भाई अपने ये करी जाओ और नू कर लो और नू कर लो, तो वो पट्टा खोल लो और भाई देखो कौन से काम में मेरा स्वाद है। छोड़ो इस चक्कर में आगे भाई, इस तरह मैंने पद मिलेगा, इस तरह मैंने धन मिलेगा, इस तरह मैं बड़ा घर ले लूंगा। अरे कितना ही बड़ा घर हो, रहना तो तुमने वो 2 गज में है। अरे भाई मैंने सारे डाल के आदमी तो मिल लिया, मैं वो बड़े घर वाले तो मिल लिया, उन तो दुखी आदमी नहीं पाया मैंने। अरे भाई मैंने इसे आदमी मिले हैं जिन दो एक कमरा है, वो में भी इतने राजी हैं। तो भाई ये तो राजी होना ना होना जो है ना, वो आपके अंदर की बात है, उस तय कोई लिंक नहीं कि भाई हर दौरा के हर के नहीं है, उस तक कति लिंक नहीं कोई भी। तो मेरा भाई यह बात कहनी थी। अरे भाई मेरा टाइम हो लिया बंद करने का ही ना, तो मैं बंद करूँ हूँ। एक के नारा है, मौज लो अरे रोज लो, बस जीवन आनंद है। और मत बकाने दो भाई तुमने के करना है के नहीं करना, हमने मौज लो के। चलो भाई मैं ये रखूंगा और फिर मिलते हैं।